सोलन में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ खिसकने की डरा देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा और उसके मलबे से पूरा हाईवे बंद हो गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई भी गाड़ी या कोई भी वहां से गुजर नहीं रहा था। प्रशासन ने मौसम को देखते हुए लोगों से रास्तों पर एहतियात के साथ चलने की अपील की है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये पहाड़ का हिस्सा टूट करके गिरा सड़क पर। सोलन में ये लैंडस्लाइड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोलन में ये भूस्खलन हुआ, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ का ये एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिरा और उसका मलबा हाईवे पर गिरा, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई भी गाड़ी वहां से गुजर नहीं रही थी। प्रशासन ने मौसम को देखते हुए लोगों से रास्तों पर एहतियात के साथ चलने की अपील की है। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी कृति कौशल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कृति, बेहद भयानक ये तस्वीर, जिस तरह से सोलन में ये लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद प्रशासन ने लोगों से ये एडवाइजरी जारी की कि सावधानी बरतिए, एहतियात के साथ चलिए। बिल्कुल वैष्णवी, यहाँ पर जिस तरह से जो पहाड़ भर कर गिरा है, तो इससे एक चिंता की लहर है वो आसपास के क्षेत्रों में देखी जा रही है। दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है और लोग अपने घरों से निकलने में भी अब कतराने लगे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कल से जो बारिश हो रही है और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी मौसम बिल्कुल खराब चल रहा है और इस दौरान में ये काफी ज्यादा आसपास के क्षेत्रों से पहाड़ गिरने की, दरकने की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही है। हालांकि जो इसमें मेन वजह मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है कि जो परवाणु से लेकर शिमला तक 4 लेन का कार्य चल रहा है, उसकी वजह से जो पहाड़ का साटा है वो काफी कमजोर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री में जो पहाड़ों को है वो काटा जा रहा है और उसके काटने की वजह से जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे भी जो पहाड़ है वो काफी ज्यादा उनका सटा लूज हो चुका है और जिसकी वजह से जैसे ही कोई बारिश होती है उसमें पानी की सीपेज होती है और उसकी वजह से जो पहाड़ है भरभरा कर गिर रहे हैं। हालांकि जो डीसी सोलन है उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि अगर कोई बहुत जरूरी कार्य हो तभी वो घर से बाहर निकले और वैसे वो निकलने का जो प्रयास है वो ना करें, क्योंकि जो पहाड़ है कभी भी गिर सकते हैं, दरक सकते हैं, ऊपर से पत्थर गिर सकता है और जिसकी वजह से कोई भी अनहोनी घटना है वो हो सकती है। फिलहाल सभी जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं और जैसे वीडियो जब से सामने आया है तब से लोग अपने घरों से भी निकलने में कतरा रहे हैं। जी वैष्णवी। जी कीर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सोलन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर ये भूस्खलन हुआ और पहाड़ खिसकने की ये जो डराने वाली तस्वीर है वो सामने आई। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिरा और हाईवे बंद हो गया। उसके बाद पूरी तरह से बंद और ये बहुत बड़ा और ये बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लैंडस्लाइड का डरा देने वाला ये वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में पहाड़ टूटने के बाद उसका मलबा तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता दिखा। भारी बारिश के बाद हुए इस लैंडस्लाइड से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से इलाके में आने जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये भयावह तस्वीर कुल्लू से, जहां पर ये भूस्खलन यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद उसका मलबा तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता दिखा। भारी बारिश के बाद हुए इस लैंडस्लाइड से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से इलाके में रास्ते को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। अचानक ये लैंडस्लाइड हुआ भारी बारिश के बाद, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है लोगों को और राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू कर दिया गया है। कुल्लू से ये डरा देने वाली तस्वीर वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ टूटने के बाद उसका मलबा तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता दिख रहा है। भारी बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से इलाके में आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से
यहाँ पर लोगों को सलाह दी है, लोगों से अपील की है और राहत बचाव कार्य यहाँ पर फिलहाल शुरू कर दिया गया है। तो लगातार ये वीडियो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पहाड़ टूटने के बाद उसका मलबा तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता दिख रहा है। भारी बारिश के बाद हुए इस लैंडस्लाइड से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से इलाके में आने जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को दूर रहने की अपील की है। इसके साथ ही यहाँ राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी तुलसी भारती हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तुलसी, तो ये वीडियो जो आया है सामने काफी डराने वाला है, और अभी फिलहाल वहां पर क्या माहौल है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अपील की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से लगातार जो भारी बारिश का दौर कुल्लू जिला में चल रहा है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो लगातार हो रही है, और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो बहुत सारी सड़कें जो है वो लैंडस्लाइड के कारण बाधित हुई है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं उनको हालांकि आवाजाही के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे और लोरी 305 है वहां पर भी जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड हुआ उसके चलते वहां पर भी जो है आवाजाही प्रभावित हुई है। और जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो भारी बारिश का दौर जो है वो कई क्षेत्रों में लगातार जारी है। खासकर बंजारा उपमंडल की बात करें, आनी उपमंडल की बात करें, वहां पर लगातार जो भारी बारिशें हो रही है उसके चलते नदी नाले उफान पर है। और प्रशासन की तरफ से यही एडवाइजरी सबको दी है कि लोग जो है वो नदी नालों के आसपास ना जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो चीजें वहां पर बारिश के कारण जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है उसके चलते प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर लोगों के लिए जो है एडवाइजरी जारी की है। जी तुलसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, कुल्लू में ये लैंडस्लाइड हुआ है जिसके बाद इसका मलबा रिहायशी इलाके की तरफ इसका मलबा गिरा, और अब फिलहाल प्रशासन ने वहां पर लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास ना जाएं। अब आपको सिरमौर की ये तस्वीरें दिखाते हैं। सिरमौर में NH 707 पर पावटा साहिब शिलाई लालजांग के पास भूस्खलन हुआ है। यहाँ पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर NH पर आ गिरा, जिससे हाईवे बंद हो गया। वाहनों की आवाजाही रुक गई है। हाईवे पर काफी दूर तक मलबा बिखरा पड़ा है और जिसे हटाने में काफी वक्त लग सकता है। तो ये तस्वीरें आपको सिरमौर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और काफ़ी वक्त लग सकता है NH की बहाली में। सिरमौर में NH 707 पर पावटा साहिब शिलाई लालजांग के पास ये भूस्खलन हुआ है, जिसमें पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा टूटकर NH पर आ गिरा है, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया है। वाहनों की आवाजाही रुक गई है। हाईवे पर काफ़ी दूर तक मलबा बिखरा पड़ा है, जिसे हटाने में काफ़ी वक्त लग सकता है। वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। सिरमौर के शिलाई लालजांग के पास ये भारी भूस्खलन हुआ है, जिस नेशनल हाईवे 707 पावटा साहिब के पास ये भूस्खलन हुआ है, और लैंडस्लाइड के बाद वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। सिरमौर के संजार में भूस्खलन के बाद बड़ा हादसा चल गया। यहाँ संहाड़ चाढ़ना सड़क से गुजर रही एक बस भूस्खलन के बाद मलबे में फंस गई। कीचड़ भरे सैलाब के जोर से बस बहने लगी, जो कड़ियारा गांव के पास एक नाले में जाकर फंस गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को कुछ नहीं हुआ। इलाके में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बस कीचड़ में जा फंसी, जिसके बाद आपको बता दें कि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इलाके में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो क्षेत्र में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। संगड़ा चाड़ना रूट पर ये बस मलबे में जा धंसी, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से ये बाल बची। संघार में ये भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ये बड़ा हादसा चला जब एक बस जाकर के कीचड़ में फंस गई। और चंबा में मूसलाधार बारिश का कहर एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत का कारण बना। ग्राम पंचायत चढ़ी के गांव सुता का मामला है ये। घर पर
भारी पत्थर गिरा जिसमें बेटी और दामाद की मौत हो गई। अपने पिता से मिलने ये बेटी घर आई थी। तो चंबा में ये बारिश का कहर देखने को मिला जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। और हेम ठाकुर इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेम ठाकुर, तो क्या कुछ ये पूरा अभी वहां पर क्या हालात है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए बहुत ही दुखद यहाँ पर एक हादसा हुआ है। अभी हम भी यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर पहले हम यहाँ पहुंचे। एक बहुत बड़ी चट्टान जो थी वो पहाड़ी से यहाँ खिसक कर नीचे की तरफ इस मकान पर गिरी है और एक मकान का एक भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और उसमें जो उस घर के जो दामाद और बेटी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में अक्सर जो बेटियां हैं वो अपने मायके में आती हैं। तो ये दोनों देर शाम यहाँ पहुंचे थे और सुबह करीब 3:30 और 4 बजे के बीच में एक बड़ी चट्टान जो थी उसकी चपेट में वो आए और दोनों की यहाँ पर मौत हुई है। जिस घर से बेटी को विदा किया था, 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और 6 महीने के बाद आज दोनों का शव यहाँ से विदा किया गया है। और पूरे गांव में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है और अभी भी वहां पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और वो अगर चट्टानें यहाँ खिसक कर नीचे को आती हैं तो यहाँ पर और भी नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, फौरी राहत इन्हें दे दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए जो शवों को जो है वो चंबा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अब यहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो दूसरे लोग रह रहे थे, क्योंकि जहाँ पर ये घटना घटी है और दूसरे कमरों में एक वृद्ध महिला भी सो रही थी और उस वृद्ध महिला के ऊपर भी छत गिरी थी और उसने चीख पुकार की, तब वहां जाके उसे वहां से निकाला गया। और उसके अगले ही कमरे में, उसी घर के अगले कमरे में अपने बाल बच्चों के साथ करीब 5 या 6 लोग वहां पर सो रहे थे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर वो चट्टान दूसरी तरफ खिसक कर आती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन बहुत दुखद घटना है क्योंकि बेटी अपने मायके यहाँ मिलने के लिए आई थी। बिल्कुल हेम ठाकुर, बहुत ही दुखद घटना ये चंबा में पेश आई है जहां मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला और एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चढ़ी के गांव सुताह का ये मामला है जहां पर घर पर ये भारी पत्थर गिरा और बेटी और दामाद की मौत हो गई। अपने पिता से मिलने ये बेटी घर आई थी और मूसलाधार बारिश का यहाँ पर कहर देखने को मिला और भारी पत्थर घर पर गिरा और बेटी और दामाद की मौत हो गई। और मंडी के तीनों नेशनल हाईवे पर पिछले 12 घंटे से लैंडस्लाइड जारी है। लगातार बारिश के चलते हाईवे खोलने में परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश से 170 से अधिक सड़कें बाधित हैं। 4 मील 9 मील कैची मोड़ मून होटल के पास लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी कोटली और मंडी पठानकोट हाईवे बंद है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को खोलने में टीमें जुटी हुई हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ये भूस्खलन की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मंडी के तीनों नेशनल हाईवे पर पिछले 12 घंटे से लैंडस्लाइड जारी है। लगातार बारिश के चलते हाईवे खोलने में परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश से 170 से अधिक सड़कें बाधित हैं। 4 मील 9 मील कैची मोड़ मून होटल के पास लैंडस्लाइड यहाँ पर पेश आया। मंडी कोटली और मंडी पठानकोट हाईवे बंद कर दिया गया है। हालांकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को खोलने में टीम जुटी हुई है। और मंडी में थलौट पेट्रोल पंप के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ एक फॉर्च्यूनर कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। तो लगातार ये भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं और मंडी में मंडी के थलौट में ये भारी लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें फॉर्च्यूनर कार इसके चपेट में आ गई। और पंजोह डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं और 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। ब्यास नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। डैम का जलस्तर लगभग 2,920 फीट है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। पंजोह डैम के 5 गेट यहां पर खोले गए हैं और 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। ब्यास नदी से दूर रहने की यहां पर लोगों को हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के चलते किन्नौर में नदी नाले उफान पर हैं।